हाय, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम देखेंगे कल का बाजार निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। कल है 3/10/2023। क्या कल पॉसिबल है निफ्टी 90,800 क्रॉस करेगा और बैंक निफ्टी 45,000 क्रॉस करेगा? ये टारगेट हम बहुत दिन से लेके चल रहे हैं, देखेंगे कल हो पाएगा कि नहीं। और कल का मेन थीम है, कल रिटेलर्स को जानबूझ के फंसाया जाएगा। चांसेस तो है, क्योंकि आगे मैं डिटेल में बताऊंगा आप क्या चांसेस है। तो इससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को डीमेट अकाउंट ओपन करनी है तो प्लीज़ आप एंजल वन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। उसके थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देखेंगे। देखिए, ये जो वीडियो बन रहा है ये एक ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। हम कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर आपको बाय या सेल करनी है तो प्लीज़ आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कर लीजिए। तो चलिए, एक बार हम डाटा शीट देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेंज चेक करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा चेन में कि अगर आप देखेंगे रिटेलर्स और प्रोस क्या करके गए। तो सबसे पहले रिटेलर्स देखिए, ये तो कंप्लीटली बियरिश लग रहे। अगर वही आप अगर आप देखेंगे कि हमारे डीआईएस ये लिटिल बिट बियरिश है और हमारे एफआईएस ये मिक्स्ड लग रहे, मिक्स टू पॉजिटिव। अगर आप लास्ट में अंत पे अगर देखेंगे तो अपने प्रोस ये मिक्स टू मैक्सिमम पॉजिटिव ही गए, पॉजिटिव लग रहे हैं। चलिए, थोड़ा हम डिटेल में चार्ट देखेंगे, हमें और कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर। तो इंडेक्स फ्यूचर अगर देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में सबसे पहले रिटेलर्स रिटेलर्स पॉजिटिव थे, 60,000 लॉट्स कैरी करके चल रहे थे इंडेक्स फ्यूचर में। और उसमें से 13,200 और ऐड कर लिए, नियर अबाउटली 17,512 लॉट्स अभी कैरी करके चल रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर। तो ये अगर आप डीआईएस देखेंगे तो अभी ये -22,000 लॉट्स बेच के चल रहे थे। उसमें से थोड़ा इन्होंने 3,500 तक बाइंग कर ली, अभी भी -18,545 लॉट्स का ये माइनस में कैरी करके चल रहे हैं, मतलब बेच के चल रहे हैं। तो यही अगर आप अपने एफ आईज देखेंगे तो इनका भी सेम कंडीशन है। तो ये भी बियरिश चल रहे थे -57,000 के ऊपर, और उसमें से उन्होंने और ऐड कर दिए इसमें से -8,000। तो अभी -65,000 लॉट्स इंडेक्स फ्यूचर में माइनस में चल रहे हैं, मतलब बेच के चल रहे हैं। तो सेम वही अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रोस प्रोस का भी सेम वही कंडीशन है कि 19,000 ये पहले पॉजिटिव थे यहाँ पे, और उसमें से थोड़ा इन्होंने घटा दिए, और अभी ये पॉजिटिव है लेकिन कम है, नियर अबाउटली 10,338 लॉट्स के कैरी करके चल रहे हैं। चलिए, इंडेक्स कॉल देखेंगे। तो इंडेक्स कॉल अगर देखते हैं तो इसमें सबसे पहले रिटेलर्स रिटेलर्स थे 80,000 पॉजिटिव। तो उसमें से इन्होंने शुक्रवार को इन्होंने क्या कर दिया कि उसमें से बहुत सारे कॉल को भेज दिए, मतलब कॉल रेटिंग कर दिए। तो उसके बाद इनके पास अभी, मतलब इतने सारे क्वांटिटी एकदम सडनली इन्होंने अपोजिट में आ गए। अभी पॉजिटिव में थे, ये नेगेटिव में आ गए, -1,75,000। तो ये कैरी करके चल रहे अभी ट्यूसडे के लिए -94,000, मतलब कॉल राइटिंग करके चल रहे। इनको लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो ऐसे यहाँ पे प्रिडिक्ट होता है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे एफ अभी पॉजिटिव है इंडेक्स कॉल में, और नियरली 1,66,000 ये कैरी करके चल रहे थे। उसमें से थोड़ा सा इन्होंने भेज दिए, मतलब 57,000 लॉट्स का इन्होंने भेज दिए। तो उसके बाद इनके पास अभी 1,09,598 लॉट्स का अभी पॉजिटिव में चल रहे हैं, मतलब बाय करके चल रहे हैं। तो ये अगर इंडेक्स कॉल का लास्ट अगर प्रोज देखेंगे तो ये कॉल राइटिंग करके चल रहे थे परसों तक, -2,46,839। तो इन्होंने क्या कर दिया, शुक्रवार को एकदम चेंज कर ली पूरा, 2,32,204 लॉट्स को बाय कर ली। उसके बाद अभी जो ये कॉल राइटिंग करके चल रहे थे वो कॉल राइटिंग को बहुत घटा दिए, अभी सिर्फ -14,635 लॉट से कैरी करके चल रहे हैं नेगेटिव, मतलब कॉल राइटिंग करके चल रहे हैं। तो ये पॉजिटिव में आ गए, और ये भी थोड़ा कुछ पॉजिटिव में आ गए। ये जो पॉजिटिव में थे रिटेलर्स ये नेगेटिव में आ गए। अभी आगे और थोड़ा डिकोड करेंगे और एक बार इंडेक्स पुट भी देखेंगे। तो इंडेक्स पुट देख लीजिए कि परसों तक ये, मतलब गुरुवार की ये देखेंगे तो वहाँ पे कॉल बेच के चल रहे थे रिटेलर्स -5,70,000 के करीब। उसमें से इन्होंने थोड़ा कुछ कॉल रेटिंग को पुट रेटिंग को घटा दिए 1,22,905 पे। तो उसके बाद इनके पास अभी भी पुट रेटिंग है नियर अबाउटली 4,40,000
48,000, मतलब ये पॉजिटिव है मार्केट के ऊपर। तो उसके बाद अगर पुट लॉन्ग करके जो चल रहे हैं तो उसमें से सबसे पहले है डीआईएस। डीआईएस देखो कि परसों मतलब गुरुवार तक थे 1,07,578 लॉट्स को ये बाई करके चल रहे थे, मतलब कैरी करके चल रहे थे। उसमें से 29,000 और ऐड कर लिए तो 1,36,600 ये अभी पुट कैरी करके चल रहे हैं। तो सेम अगर आप प्रोज को देखेंगे, सॉरी एफआईएस को देखेंगे, तो ये 3,70,475 लॉट्स को ये इंडेक्स सॉरी कॉल को पुट को कैरी करके चल रहे थे। तो उसमें से इन्होंने थोड़ा कुछ पुट्स को जो कैरी करके चल रहे थे लॉन्ग, तो उसमें से घटा दिए 1,24,000 के करीब। अभी भी नियर बटली 2,46,346 लॉट को ये पुट लॉन्ग करके चल रहे हैं। तो वही सेम कंडीशन अगर प्रोस को देखेंगे तो 92,351 ये पुट लॉन्ग करके चल रहे थे, उसमें से मिनिमम थोड़ा 50% मतलब 26,000 इन्होंने घटा दिए, 27,000 के करीब इन्होंने घटा दिए। तो उसके बाद अभी भी इंडेक्स पुट लॉन्ग है इनके पास 65,364 लॉट्स को। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिटेलर्स थोड़ा बियरिश है और यहाँ पे बुलिश है। अगर वही आप एफ को देखेंगे तो एफ की नज़र से अगर थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ये नेगेटिव बहुत थे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी नेगेटिविटी कम कर दी है, ओके। और यहाँ पे पॉजिटिव में है अभी भी, यहाँ पे देखेंगे कंपेरेटिवली पॉजिटिव में। वही सेम कंडीशन अगर प्रोज देखेंगे तो ये बहुत बड़े नेगेटिव थे यहाँ पे, तो इन्होंने भी थोड़ा नेगेटिविटी घटाया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, ये देखो कॉल रेटिंग करके चल रहे थे और सडनली कॉल रेटिंग से ये पूरी तरीके से निकल गए। ये सेंटिमेंट्स अगर देखेंगे तो ये पॉजिटिव दिखाई देता है। तो उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे थोड़ा स्टॉक्स में भी ये पॉजिटिव है अभी नियर अबाउटली, क्योंकि कारण ये है कि 1,44,000 ये ऑलरेडी माइनस में चल रहे थे, ठीक है, स्टॉक्स में। तो उसमें से थोड़ा इन्होंने कॉल्स बाई किए स्टॉक्स में। तो स्टॉक बाय करने के बाद इनके पास अभी भी नेगेटिव में तो भरपूर है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए एफ फिर भी कम कर लिए। तो इसका मतलब है थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रहा है ये चार्ट के हिसाब से। और एक बार हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे, फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए एक बार हम ऑप्शन चेन देखेंगे। ऑप्शन चेन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या बाइंग हुआ है क्या सेलिंग हुआ है। 29 को देख लीजिए कि जो हमारे डीआईएस है इन्होंने 2,751 करोड़ के करीब इन्होंने बाइंग किया है। वही अगर आप एफ देखेंगे तो इन्होंने 1,685 करोड़ का सेल किया है। तो रिमेनिंग जो भी सेलिंग है, अगर एफ इतना सेल किए, अगर डीआईएस इतना बाई किए, तो किसी ने तो और सेलिंग किए होंगे तो इतना बाइंग के लिए। तो बाकी जो सेलिंग है वो सेलिंग वो होगा रिटेलर्स और प्रोस की तरफ से, तो इसलिए डीआईएस ने इतना बाइंग किया, ये लग रहा है डाटा के हिसाब से। तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेंगे तो थोड़ा और हमें डिटेल्स पता चलेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी देखेंगे कि निफ्टी की डाटा क्या कहता है। तो सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करेंगे। निफ्टी अगर देखेंगे तो निफ्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 तारीख इसका एक्सपायरी है। एक्सपायरी भी अभी कैसे है, 3 दिन छुट्टी आ गई कंटिन्यूसली, सैटरडे संडे मंडे, तो एक्सपायरी तक बहुत सारे। यहाँ पे अगर ये देख लीजिए थोड़ा सा पॉजिटिविटी तो मार्केट पे अभी छोटी क्वांटिटी पे है। ये देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये देखो यहाँ पे है, ठीक है। और थोड़ा नीचे देखेंगे, यहाँ पे तो अनवाइंडिंग है, बहुत कम है, ऐसा है नहीं है छोटी क्वांटिटी में, ये सभी कॉल्स अनवाइंडिंग है। तो एक बार पुट भी देख लेंगे हम लोग, तब कंक्लूड करेंगे। नहीं, पुट्स देख लीजिए कैसे भर भर के पुट्स लिया गया है, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए। लेकिन ये सारे पुट्स है, कंपेरेटिवली कॉल्स पुट्स ज़्यादा है, या पुट्स बाई हुए या पुट सेल हुए, तो ये हम लोग कल देखेंगे कि उसमें से हमें डिटेल्स पता चलेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से ये दिख रहा है। एक बार सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस देखेंगे तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोज हुए कहाँ पे निफ्टी पे, एक बार क्लोजिंग देख लीजिए कहाँ पे क्लोज हुए, 19,638 पे, ठीक है, एग्जैक्टली क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला 650 यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए
थोड़ा कुछ सपोर्ट यहाँ पे, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में सबसे पहला सपोर्ट अगर पकड़ूंगा तो 600 के ऊपर अगर रहा मार्केट तो फिर पॉजिटिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, अभी 600 के नीचे मार्केट खुलने की इशारा तो दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। कल मॉर्निंग तक कुछ और बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की न्यूज़ था कि वहाँ पे शटडाउन का वगैरह, तो वो अभी शायद थोड़े 45 डेज के लिए कुछ तो भी टल गया है। तो इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ऐसा हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी कल मॉर्निंग में कुछ चेंजेस दिखाए। तो अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 और 500 पहले भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पे परसों देखे 75,000 यहाँ पे भी ऐड हुए, तो 1,42,000 यहाँ पे भी है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा सपोर्ट 19,500। ये जब तक ये दोनों नहीं तोड़ेगा, ठीक है, नियर अबाउटली 150 पॉइंट्स का जो कंडीशन है, तो ये जब तक नहीं तोड़ेगा तो तब तक मुश्किल है कि हाँ, गैप गैप डाउन कितना होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कल मार्केट क्या करेगा। तो गैप डाउन के बाद में क्या कंडीशंस बनेंगे कि ऊपर आएगा मार्केट या नीचे जाएगा। लेकिन मेरा प्रिडिक्शन ये है कि 19,500 पकड़ के चलिए, इसके नीचे अगर सॉरी इसके नीचे ज्यादा देर तक अगर टिकता है मार्केट तो फिर मार्केट बेरिश बन सकता है। अगर इसके ऊपर है तो पॉजिटिविटी बनने की चांसेस है। कारण है, एक कॉल रेटिंग देख लीजिए कि इतना बड़ा कुछ ऐड नहीं हुआ है, कहीं पे भी देख लीजिए कहाँ तक, 19,800 तक जो भी है 19,800 के आसपास ही घूम रहा है। तो अगर 19,800 एक बार अगर मार्केट क्रॉस करता है, क्योंकि देखो नीचे भी हमारे पास 150 पॉइंट्स है, अगर माइनस में जाना है प्लस में भी जाना है तो 150 पॉइंट्स है। तो ये जो एरिया है 300 पॉइंट का, तो मुझे लगता है कि कल ये बहुत सारे लोगों को फंसाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे लिखा है थंबनेल में कि जानबूझ कर फंसा सकता है। तो ये मार्केट इसके अंदर ही घेरे में ही घूमेगा, यहाँ से लेके कहाँ तक, नीचे ये देखो ये 500 तक नीचे जाने की चांसेस देखेगा, और ऊपर 800 तक। तो ये जो एरिया है, तो यहाँ पे मार्केट बहुत देर घूमेगा कल। कारण यही है कि इसके नीचे बेरिश मार्केट है, इसके ऊपर बुलिश मार्केट है, तो इसके बीच में ही मार्केट बहुत देर तक घूमेगा कल। आप देख लीजिए, गैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए, किसी भी कंडीशन में मार्केट कल बहुत देर तक प्रीमियम खाएगा। उसका मेन कारण है 3 दिन की छुट्टी, ऑलरेडी 3 दिन में प्रीमियम बहुत गया हुआ है। इसका मतलब है कि किसी को भी ऐसा प्रॉफिटेबल डे बनने की मुश्किल ज्यादा रहेगी 3 दिन बाद। तो गैप डाउन अगर होता है तो उसके बाद अगर कॉल राइटर्स जितने भी अभी अभी पुट पुट जो बेच के चल रहे हैं, तो उसमें से हाईएस्ट अगर देखेंगे तो पुट राइडिंग करके चल रहे कौन है, रिटेलर्स। तो नियर अबाउटली 4 लाख के करीब अपने रिटेलर्स पुट बेच के चल रहे हैं। तो हाईएस्ट लॉस को उनको तो होगा ही होगा, जैसे गैप डाउन होगा उसके बाद प्रीमियम घटेगा तो उनको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इसलिए मेरा अंदाजा ये है कि ये जो दो चीजें हैं इस पे ध्यान रखना है कि ये ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, और ये ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। इसके नीचे हम बियरिश, इसके ऊपर हम बुलिश, जो अपने ये अभी डाटा चेन दिख रहा है निफ्टी पे। चलिए इसके बाद एक बार हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वीक भी देख लेंगे, क्या कुछ उसमें मिल सकता है क्या। डाटा मिलना कम ही रहता है 12th में। नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से हमको पुट्स दिख रहे, कॉल में इतना नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा भारी लगता है कल गैप डाउन होने की जो चांसेस है उसमें प्रॉफिट हो जाएगा जिन्होंने पुट कैरी करके चल रहे हैं, पुट लॉन्ग करके चल रहे हैं। चलिए एक बार बैंक निफ्टी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी अगर देखते हैं तो इसका एक्सपायरी है 4 तारीख, मतलब कल 3 है, परसों इसका एक्सपायरी है। कल फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो ये एक्सपायरी कंटिन्यूसली चलने ही वाला है। तो अभी ये एक्सपायरी देखेंगे, तो सबसे पहला अगर देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 44,584 पे। तो 44,584 पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है। तो इसका मतलब ये है, तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है 44,584 पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग तो बहुत हुई है कॉल में, क्योंकि शायद इनको पहले से अंदाजा होगा कि गैप डाउन होने की चांसेस है, तो इसलिए कॉल में प्रॉफिट बुकिंग हुई। वही अगर पुट देख लीजिए कि पुट में पुट्स कैरी है, तो इसका मतलब है कि सीधी सीधी इनको प्रॉफिट होने की चांसेस है कल। और पुट्स कैरी करके कौन चल रहे थे, एफ आई एंड प्रोस करीब करीब, और डीएस। तो लॉन्ग में तो ज्यादातर रिटेलर्स ही बैठे, तो इसलिए ये मुश्किल था कि कल गैप अप होना। तो ये देख लीजिए कि हम लोग 44,600,
तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि 44,000 में 500 ही पकड़ूंगा पहले, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा है। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट 150 जो पॉइंट है, ठीक है, 630 पे ये है 40 पे क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब 44,500 अगेन ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है अगर गैप डाउन होता है। तो इसके नीचे अगर मार्केट खुलता है और सस्टेन करता है, सस्टेन मतलब अगला जो बड़ा सपोर्ट है वो तो 44,000 ही है। तो मुझे नहीं लगता कि 44,000 तक तो मार्केट जाएगा कल। अगर 44,000 तक जाएगा तो चांसेस है कि यहाँ से बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि रिटेलर्स तो पूरी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतना नीचे अगर जाता है तो पक्का रिटेलर्स जो फंसेंगे ना तो उनकी प्रीमियम बहुत घटेंगे, क्योंकि 3 दिन का तो प्रीमियम घटता ही घटता है। ऊपर और नीचे मार्केट जाएगा तो फिर जो प्रीमियम जहां खुला रहता है उसके बाद 70% और घटेगा, तो 50% 60% और घट जाते हैं। तो उसके बाद रिटेलर्स तो मुझे नहीं लगता कि रिटेलर्स, ठीक है, तो ये मुश्किल, तो रिटेलर्स जो भी है तो ये फंसेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रिटेलर्स को कल शायद ही गैप डाउन हुआ तो लॉस होने की चांसेस है। चलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला मेरा सपोर्ट यही है कि 44,500, इसको अगर तोड़ा तो फिर वही कहानी है कि 44,000 तक कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है जो मार्केट रुकेगा। तो नियरली और 150-200 पॉइंट, अगर ओपनिंग ही अगर 200 पॉइंट या 300 पॉइंट के नीचे खुलता है तो फिर तो बात अलग है, तो फिर हम देखेंगे कि कहाँ खुलेगा। लेकिन अगर 150 पॉइंट के आसपास खुलता है तो फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश पक्का करेगा ही करेगा, क्योंकि इनको अगर प्रॉफिट चाहिए, जिन्होंने पुट बाय करके चले तो उसके लिए मार्केट ऐसा लगेगा कि नीचे जाने की कोशिश ज्यादा करेगा। ऊपर अगर जाता है तो सबसे पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 44,700। अगर 44,700 के ऊपर मार्केट जाना शुरू करता है तो फिर अगला हमारा मेन इंपॉर्टेंट है 45,000। तो 45,000 तक जाने की मार्केट कोशिश करेगा। कब? जब 44,700 को तोड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा पहला रेजिस्टेंस जो खड़ा है यहाँ पे, अगर ये तोड़ दिया तो 300 पॉइंट का मार्केट में फास्ट रन आना पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो इसीलिए तो कल मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी, जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया सेम कंडीशन में यहाँ पे भी वही बोलने वाला हूँ कि ये जो चांस है कि 44,400 से लेके 44,000 45,000 के बीच में ये जो 400-500 पॉइंट का गैमलिंग है, तो यही कल अपने को सताएगा, क्योंकि ये 500 पॉइंट है तो नीचे भी अगर 200-300 पॉइंट, ऊपर भी 200-300 पॉइंट, ये दोनों के बीच में मार्केट घूमता रहेगा। तो देखना पड़ेगा कि कल इसके नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। लास्ट में एक बार हम लोग और डिस्कस करेंगे, एक बार फिर निफ्टी भी देख लेंगे, तो थोड़ा सा इसके नेक्स्ट वीक में कुछ मिलेगा क्या चेक करेंगे। 11 तारीख को अगला हफ्ता है, सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी कुछ पुट्स दिख रहे हैं, कॉल में तो कुछ नहीं है। एक बार मंथली भी देख लेंगे, कहीं उसमें कुछ है क्या। कम चांसेस रहते हैं मंथली में, मंथली में थोड़े कुछ कॉल्स दिख रहे हैं और पुट्स तो उससे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो बियरिशनेस तो है मार्केट पे, लेकिन एक बार हम वो देख लेंगे कि क्या चांसेस बन सकता है। एक बार कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है तो फिर निफ्टी एक बार देख लेंगे, तो उसके बाद हम फाइनली डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है। तो कल 3 तारीख है, 3 तारीख का एक्सपायरी है। तो जो जो पुट्स देखो यहाँ पे फिर से कॉल जो भी है, ये कॉल सभी प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हुई है परसों। तो अभी पुट्स देख लीजिए कि इनको पहले से अंदाजा था शायद कैपिटल होने की चांसेस है, पुट्स तो कैरी हुए थोड़ा कुछ, तो ये पुट्स कल प्रॉफिट दे सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी होने की चांसेस है। अब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेंगे एक बार, एक मिनट का, तो थोड़ा, हाँ, अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो फिर निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है 19,800, 19,800 के ऊपर। तो क्लोजिंग के हिसाब से 19,800 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अब अगर हम देखेंगे तो 19,800, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19,800 अगर है तो ये देख लीजिए यहाँ पे भी थोड़ा कुछ कॉल्स में ऐड हुए, तो जैसे ही 800 के नीचे अगर मार्केट टिकता है तो अगला जो सपोर्ट है वो है यहाँ पे 700 पे। 700 अगर तोड़ता है तो बहुत मुश्किल है सपोर्ट लेना कि 600 की तरफ भी यहाँ पे नीचे जाने की चांसेस है। अब खुलेगा कितना गैप डाउन, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कल कितना गैप डाउन खुल सकता है। एक बार अंत में डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक जाने की मार्केट चांसेस है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहला चांस तो यही बनेगा कि इसको तोड़ना पड़ेगा 19,900, तभी ये
20,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये जो रेंज है ये कल फिर से एक हमारा गैम्बलिंग का रेंज बन सकता है जो हमारा प्रीमियम खाए, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बहुत बार ऐसा बनता है जब भी मार्केट 2-3 दिन क्लोज होता है उसके बाद जब भी ओपनिंग होता है उसके बाद बायर्स इजीली बाय नहीं करते, थोड़ा कुछ सोच समझ के मार्केट में एंट्री करते। तो चांसेस है कि 19,600 ये एक नीचे जाने की चांस है जो 200 पॉइंट है, ऊपर हो जाएगा 20,000, इसके बीच में मार्केट खेलेगा। तो हम लोग कितना गैप डाउन है उसके ऊपर देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं। तो चलिए एक बार हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग प्रिडिक्ट ये करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मार्केट अगर कल के तो निफ्टी के हिसाब से 19,500 मैं पकड़ूंगा, ठीक है। अभी 600 के ऊपर क्लोजिंग है लेकिन फिर भी क्या होगा, चलो 19,600 पहले देख लेंगे। तो अगर नीचे गैप डाउन होता है तो 19,500 के करीब ये गैप डाउन होता है समझ लीजिए, ठीक है। 100 पॉइंट का तो दिखा रहा है, तो उसमें से कम कितना होगा वो इंपॉर्टेंट है कि हम ये पकड़ के चलेंगे कि 100 पॉइंट्स की गैप डाउन होने की चांसेस है, ठीक है। तो 100 पॉइंट अगर गैप डाउन होता है तो 19,550 के करीब ये ओपन होने की चांसेस है। अगर ये होता है उसके बाद अगर 19,500 को तोड़ के मार्केट अगर टिकता है तो एक तो फॉल्स ब्रेकडाउन चांसेस रह सकता है। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब 19,500 के नीचे ओके अगर बहुत देर टिकता है और 400 के करीब जाता है तो फिर ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि प्रेशर ऊपर से ज्यादा रहता है सेलिंग का, तो बायर्स की ताकत कम हो जाती है। अगर डिप में बाइंग होती है तो फिर इसको अगर क्रॉस करता है 500 तो चांसेस है मार्केट ऊपर आने की। तो उसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या बनेगा कि 19,500 क्रॉस करेगा क्या नीचे जाने के बाद, या एक चांस ये है कि अगेन एक बार अगर मार्केट 19,600 क्रॉस करके ऊपर टिकता है, ठीक है, तो फिर एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि ऊपर जाने की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पकड़ूंगा 700 ऊपर, इसको अगर तोड़ के अगर टिकता है ना तो मैं वापस बुलिश पे आ सकता हूं, क्योंकि ये 20,000 इस बार फिर से क्रॉस करके जाएगा ही जाएगा ऐसा लगता है। क्यों, कारण ऐसी है कि जो अनिश्चितता है तो वो थोड़ी सी कम होने की प्रोबेबिलिटी अभी बनेगी। जो हाई बनना था डॉलर में हाई बन गया, जो क्रूड में हाई बनना है अभी हाई बन गया है, मतलब नियर अबाउट 100 के करीब 106 के करीब डॉलर है, 84,000 के रुपीज है। तो ये सब चीजें अगर देखते हैं तो हाई तो अभी लगे हुए हैं। अब जैसे ही ये थोड़े कुछ घटेंगे तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड वगैरह सब अभी हाई में है। तो उसमें से कहीं पे भी थोड़ा सा भी सेंटीमेंट अगर बदलता है तो मार्केट अलग डायरेक्शन में जाने की चांसेस है। तो ये जो हम पकड़ के चल रहे हैं तो ये अगर क्रॉस होता है तो फिर बहुत भारी बाइंग आने की चांसेस बन सकती है मार्केट में, क्योंकि सब एफ वगैरह सब अभी हाथ पूरा रोक के रखे बाइंग में, तो ये चांसेस है। और सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग पकड़ के चलेंगे 45,000 में 500 ही पकड़ूंगा अभी पहले। तो 500 के नीचे अगर जाता है तो 44,000 44,000 तक कोई इतना बड़ा सपोर्ट नहीं है। अब खुलेगा कहाँ पे, कितना नीचे डाउन होगा, ओके, या 200 पॉइंट नीचे खुलेगा या 300 पॉइंट नीचे खुलेगा, इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। कल देखेंगे हम कि कितना गैप डाउन होता है। तो गैप डाउन होने के बाद अगला हमारा फर्स्ट सपोर्ट जो है तो वो है 44,000, इसको ही पकड़ेंगे। या 44,200 से बाउंस लेगा या 100 पे जाएगा या 44,000 पे जाएगा। तो ये बाउंस कहाँ से आएगा ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये बाउंस आएगा तो फिर हम 44,500 अगर क्रॉस करके टिकते हैं, सस्टेन करते हैं, उसके बाद प्लस और 200 पॉइंट अगर ऐड करके 700 अगर क्रॉस करते हैं तो फिर चांसेस 45,000 का 100% खुलेगा। तो जब तक ये 700 क्रॉस करके नहीं टिकता है ऊपर तो मुश्किल है कि मार्केट ऊपर बुलिशनेस पे आने के लिए। तो टारगेट सेम है निफ्टी में 19,700 ऊपर टिकेगा कि नहीं टिकेगा, बैंक निफ्टी में 45,700, दोनों 700 अगर क्रॉस करते हैं तो वहां पे हमारा चांसेस है 19,800 के ऊपर जाने का, और यहाँ पे चांसेस है 45,000 के ऊपर जाने का। ये दोनों प्रोबेबिलिटी कल मार्केट में बन सकता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कल मार्केट में एक खींचतान तो होगा ही होगा, क्योंकि
3 दिन मार्केट क्लोज होने के बाद जब भी मार्केट खुलता है तो एकदम सडन बाइंग या सेलिंग नहीं आती है। अगर आता है तो बहुत बड़ा बाइंग सेलिंग होता है, और उसमें से रिटेलर्स अगर गलती से गलत ट्रेड ले लिए तो फिर बहुत बड़े फंसते हैं। तो फिर ऑलरेडी एक गैप डाउन की चांसेस है, तो उसमें से कितना गैप डाउन होगा कल और क्या क्या चीजें बनेंगे, फिर ऊपर से जो अमेरिका की कंडीशंस है, जो यूक्रेन के बारे में उन्होंने थोड़ा सा अब सॉफ्ट कॉर्नर ले लिया कि नहीं हम कम करेंगे, अब आपको जो भी हथियार देना है उसमें से थोड़ी कमी करेंगे। तो मीन्स ये थोड़ा ग्लोबली अच्छे न्यूज है। और मेरी एक ऐसा प्रिडिक्शन क्या था ये सब डाटा देखने के बाद, तो एक तो कल बाउंस ले सकता है मार्केट, चांसेस ये है क्योंकि सब हाई है, अभी डॉलर हाई है, क्रूड ऑयल हाई है, बॉन्ड यील्ड हाई है, तो ये सभी हाई पे खड़े हैं। तो अब इसके और विपरीत हाई जाएंगे तो बहुत मुश्किल बढ़ेगी अमेरिका के लिए भी और बाकी सबके लिए भी। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बाइंग की शुरुआत होनी चाहिए। अभी हाँ हो सकता है 1000 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट नीचे गिरे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाइंग आने के चांस है। कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आनी चाहिए तो मार्केट ऊपर जाने की चांसेस बन सकता है। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, कल एक दिन, और मतलब कल मतलब ये 2-3 दिन जो अभी पीरियड है, कि क्योंकि अभी सभी एक्सपायरी एक साथ खड़े हैं और ये एक्सपायरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 दिन की छुट्टी के बाद एक्सपायरी आ रही है फिर निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तो ये निफ्टी में रिटेलर्स बहुत ज्यादा फंस सकते हैं और बहुत ज्यादा पैसे खो सकते हैं। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने कम क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं तो बेटर कम क्वांटिटी में ट्रेड कर लीजिए, या आपको छोटी क्वांटिटी ट्रेड लेके छोड़ सकते हो छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत सारा अभी बाइंग करना रिस्की है क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल नहीं है मार्केट में कि किधर जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के ट्रेड कर लीजिए। तो चलिए, कल आपका दिन शुभदायक बने, लाभदायक बने। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ा दीजिए। अगर आपको किसी को डीमेट अकाउंट ओपन करनी है तो आप डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं अपना एंजल वन प्लेटफॉर्म पे। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके क्लिक कर लीजिए, आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। थैंक यू। कल का दिन शुभदायक बने। बाय।